जो जीव विज्ञान होता है इसमें बोटनी, इसको क्या बोलते हैं, जो पौधों को जिसमें अध्ययन किया जाता है इसको बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोटनी। जिसमें पौधों का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। अब देखिए, जो एक तरह से रोमेटिक कमल के फूल में पौधों का परागण होता है, और सबसे बड़ा फूल क्या होता है? रेलोसिया। रेलोसिया फूल ऐसा है जो कम से कम 40 किलो का होता है। उनमें हाथी द्वारा प्रकरण होता है। हाथी क्या करती है? रस चूस लेती है, फिर एक जगह से दूसरे किले चली जाती है, तो उसमें होता है। और सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? बेलोफिया में कीट के द्वारा होता है। बेलोफिनिया ये सबसे छोटा फूल होता है। सबसे बड़ा फूल कौन होता है? रेफोलोसिया। ये कम से कम 40 किलो से ज्यादा होता है। ये हाथी द्वारा होता है। सबसे छोटा होता है बेलोटोमिकीटी द्वारा होता है। और निषेचन, इसको निषेचन हम कैसे होता है इसमें? फिर लेंटिंग लेटिंग निषेचन, इसको देखो नर जुगम द्वारा होता है। मादा जुगम से मिल जाता है। जब नर जाता है, ये देखिए यहाँ पर क्या होती है, चिड़िया आती है, जैसे मधुमक्खी आती है, यहाँ से खा के इस पौधे पर पहली चढ़ी, तो ये मादा से नर के बीच में चला जाता है, तो यहाँ से यहाँ आता है, इस जगह अंडा से यहाँ अंडा से होता है, यहाँ अंडा में आने के बाद प्रजनन होता है। इससे प्रजनन क्रिया फूलों में होता है, जो अंडाशय में जाके चिपक जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्रिया को अंडाशयों में होती है। परागण के फूल में दो नर या जुगम अमाशय में प्रवेश करते हैं। यहाँ अमाशय अंडाशय में प्रवेश करते हैं, इससे आपका जुगम निषेचन, इसी को निषेचन क्रिया कहते हैं। एक नर जुगम एक मादा जुगम से मिलकर जुगम बना लेता है। एक नर जुगम एक मादा जुगम से मिलकर अंडाशय में जाके जुगम बना लेता है। जुगम बड़ा होकर भ्रूण भ्रूण का रूप लेता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो भ्रूण बन जाता है, भ्रूण माने बड़ा हो जाता है। तब उसको बच्चा, यानी बच्चा हुआ एक नर जुगम दो मादा जुगमों को मिलकर। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, तो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा, जब बड़ा हो जाता है तो उसको भ्रूण कहते हैं, यानी पूरा तरह से बड़ा हो गया, उसको भ्रूण कहते हैं। जैसे बच्चा, मनुष्य के बच्चे हुए तो छोटा रहेगा, तो क्रिया प्रजनन होती है, माता द्वारा पिता द्वारा होता है। इसके बाद वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भ्रूण भ्रूण बोलते हैं। जब छोटा बच्चा जब निकल जाता है उसको कहते हैं भ्रूण पोषण बोलते हैं। उसको पोषण कौन देता है? तो भ्रूण ही भोजन को भी क्रिया को देता है। निषेचन के पश्चात फल निर्माण अंडाशय में होती है। परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। इसी तरह आपको निषेचन क्रिया होते रहता है। फल का अध्ययन पोमोडोलॉजी और कंप्रोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, हम फल में हम कहते हैं, जैसे आम का फल है, अंडाशय फल कहलाते हैं। फल का मुख्य कार्य बीजों सुरक्षा देता है। और निषेचन के आधार पर फल की 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होती है? असत्य फल, जैसे सेब हुआ, अनार हुआ, कटहल हुआ। सत्य फल, इसमें सत्य फल क्या हुआ? ये निषेचन अंडाशय में होता है, जैसे जामुन हुआ, आम हुआ। अनिषेचन फल क्या होता है? एक साथ में होता है, जैसे फल फूल उल्टा लगा होता है, जिसका परागण निषेचन होता है। तो जैसे केला हुआ, अंगूर हुआ, ये उल्टा ही फलता है। अब चलिए, निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं? सरल फल होता है, समूह फल होता है, एक होता है संग्रहित फल। तो जैसे देखिए, सरल फल क्या होता है? केला, आम, अमरूद, चावल, गेहूं, केला फल है। और समूह फल क्या है? समूह फल में है मटर हुआ, सटोरी हुआ, रस भरी हुआ, सरका हुआ। ये सब संग्रहित फूल, यानी समूह वाला फूल। जैसे कटहल, अनारस, ये किसी भी फल की निर्माण बाह्य तरह होता है। अब देखिए, जैसे हम केला है, केला एक ही होता है, उसके फूल कैसे होते हैं? तो काले रंग के ऊपर होती है। जैसे आम हुआ, आम तोड़ेंगे तो आम के गुठली में क्या होगा? ये आम होगा। तो आम को तोड़ेंगे तो एक गट्ठा निकलेगा, फिर उसको भी तोड़ेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? एक और गुठली निकलेगी, जिसमें हम लोग क्या करते थे? आम के पत्ते, उसको गुठली को क्या करके खा के, जो गुठली होता है थोड़ा सा जाम जाता है, उसको निकाल कर क्या करेंगे? उसमें हम लोग नीम के पत्ते या दूसरे पत्ते डालकर उसको पिपहिर की तरह बच्चे बजाते हैं। हम लोग पहले बचपन में बजाते थे। और समूह फल क्या होता है? मटर होता है। मटर को जब हम
तोड़ेंगे तो उसको अंदर से निकालेंगे तो उसमें दो भाग हो जाएगा, तो इसको समूह